आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो शदीद धूप के मौसम को लेकर है। आज इतनी धूप बढ़ चुकी है कि जिसकी वजह से बेज़ुबान जानवर प्यासे मरने पर मजबूर हैं और जो लावारिस लोग होते हैं, पागल किस्म की जो लोग होते हैं या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्हें नाफरमान औलाद छोड़ दिया करती हैं और वो ऐसी रास्तों किनारे कहीं भी पड़े रहते हैं और हम उन्हें पागल समझते हैं। जबकि कई पागल ऐसे, अगर उनका सर्वे किया जाए, क्योंकि मैंने सर्वे किया हूँ, तो कई पागल ग्रेजुएशन निकले थे। इससे पहले अखबारात में भी ये आ चुका। कहने का मतलब ये है मुख्तसरन में कि देखिए धूप का आलम है और हम घर में रहकर, हम एसी में रहकर, कूलर में रहकर हम जो है तो ये शीशियाँ दो तीन तीन बार पी ले रहे हैं। जो आमतौर से हम एक दिन में एक शीशी पीते हैं मिसाल के तौर पर, तो धूपकाले में हम खुद तीन शीशी पी ले रहे हैं। यानी कि ठंडी छाँव में रहकर, कूलर में रहकर, एसी में रहकर हम इतना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। बेजानवर जो कुत्ते हैं, बिल्ली है या गाय है, बैल है, जो रास्तों पे घूमते हैं, ये प्यासे मरने पर मजबूर हैं। तो आपसे गुजारिश है और तमाम लोगों से गुजारिश है कि देखिए ये इंसानियत का काम है, ये नेकी कमाने का काम है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को करना चाहिए या किसी लीडर को करना चाहिए या किसी तंजीम को करना चाहिए। ख़ास तौर से जो इसके लिए मखसूस जो लोग होते हैं, जो तंजीमें होती हैं, जो इसके ऊपर काम करती है, वो तो करती ही हैं। उन्हें तो इस मौसम में और बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। लेकिन हज़ारों लोग होते हैं तो कहाँ तक पहुँचेंगे। और चूँकि ये जानवर पागल, इनके को ठिकाने नहीं रहते हैं। चलो ठिकाना रहेंगे तो मालूम पड़ेगा, चलो यहाँ बैठे हुए रहते, चलो यहाँ पानी दे के आ जाओ, खाना दे के आ जाओ। कभी ये रास्ते किनारे, कभी वो रास्ते किनारे, कभी रोशन गेट, कभी भड़कल गेट, कभी स्टेशन, कभी बस स्टेशन, भटकते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है तमाम वो लोग जो सिटी में कोई कारोबार के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, धंधा पानी, जो भी आप ऑफिस को जाते हैं, कारोबार निकलते हैं, आपसे गुजारिश है कि ठंडे पानी की शीशी जो 10 में 15 में मिलती है, ये आप ले लीजिए, ये साथ में रखिए। या आपको लग रहा है अचानक कोई पागल किस्म को झाड़ के नीचे बैठा हुआ है या कोई मजदूर आदमी बैठा हुआ है फटे पुराने कपड़ों में, तो फ़ौरन सामने की जो स्टोर होता है, किराना दुकान होती है, होटल होती है, वहाँ जाके इसे ख़रीद की शीशी लाइए और उनको एक की जगह, अगर आप पैसे वाले हैं तो 2 शीशी दे दीजिए आप, क्योंकि पानी बहुत लग रहा है, धूप वाले की शिद्दत है। मैंने कहा ना कि हम कूलर में बैठ के, इसी बैठ के हम 4-4 बार पानी पी रहे हैं और फिर भी प्यास नहीं बुझ पा रही हैं। तो ज़रा गौर कीजिए कि वो बेचारे पागल किस्म के लोग जो रास्ते किनारे बैठे हुए और वो बेजुबान जानवर जो कुत्ते की शक्ल में है, जो गाय की शक्ल में है, जो बैल की शक्ल में है, जो बिल्ली की शक्ल में है, ये बेहद परेशान है। मैंने कई जानवरों को ज़मीन चाटते हुए, कीचड़ चाटते हुए देखा हूँ प्यास की शिद्दत से। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए, अगर आपके जो भी, आपका मकान, आपकी होटल, आपकी कारोबार, आपका ऑफिस, आपका बंगला, क्योंकि अक्सर ही क्या होता है कि जब बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, ये कुत्ते वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि नीचे पार्किंग होती है, पार्किंग के नीचे कारों के नीचे जाके बैठ जाते हैं छांव लेने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि एक प्लास्टिक का टोकरा आता है, देखिए 100 रुपये का आता है, ट्रे टाइप में 100 का आता है, 50 का आता है, वो लेकर आप वहाँ पानी भर के रख दीजिए। दिन में खुद उसको 2-3 बार भरिए। ये मत सोचिए कि यहाँ अगर खाने पीने को डालेंगे तो कुत्ते यहाँ पर हिलक जाएंगे, यहाँ पर रह जाएंगे, नहीं। ये गौर कीजिए कि इसकी प्यास बुझेंगी, कोई जानवर की जान बचेंगी, इसका बहुत अजीम सवाब है। और हदीसों में, इस्लामी वाक़ियात में इसका जिक्र भी है कि एक अदना सा कुत्ते को पानी पिलाने पर या जानवर के साथ हुस्न सलूक करने पर ख्वाब के ज़रिए जन्नत की बशारत हुई है। मैं कोई आलिम दीन मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में अगर आपको कुछ शक शुबा है, कुछ मज़ीद मालूमात लेना है कि इस्लाम मज़हब में जानवर के साथ हुस्न सलूक की कितनी अहमियत है, कितनी फजीलियत है, तो आप अपने किसी मस्जिद के इमाम साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब से पूछ सकते हैं। और अहादीस की किताबों में भी दर्ज है। और आजकल तो आसान तरीक़ा है, अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, मोबाइल पे सर्च करते हैं, कोई भी इस्लामी बात अगर सर्च करते हैं ऐसा माइक के अंदर टाइप करके, तो आ जाता है। अगर आप पढ़े लिखे, आपको अगर मोबाइल चलाना आता है तो आप मालूम कर सकते हैं। इसको हल्के में ना ले आप, अरे चलो चलता है,
कई जानवर पैदा हो रहे, कई मर रहे, कौन देख रहा है, या इंसान मर रहे कोई देख रहा नहीं, ऐसे भी बात से सुनने को मिलती हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश है कि रास्ते के साथ जो इंसान है पागल किस्म के लावारिस लोग, तो उसको पानी पिलाने का काम कीजिए। अगर आप कैसे भी आ रहे हो, इस घर में तो बैठती नहीं, आप बाहर तो निकलते ना कोई ना कोई काम से, तो नज़र रखिए, दौड़ाइए। कोई को मांगने वाले क्यों ना हो, ये मत बोलिए यार मांगने वाले हैं, जाने दीजिए, उनको दे दीजिए। एक अल्लाह का नाम लेके, ऊपर मालिक का नाम लेके, ईश्वर का, भगवान का नाम लेके दे दीजिए आप। अगर आप हिंदू है तो राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, मुसलमान है तो अल्लाह का नाम लीजिए, उनको दीजिए आप। क्योंकि पानी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। कई मैंने लावारिस लोगों को जो है तो ये हफ्ते के अंदर गश खा के गिरते हुए देखा है, पानी की इतनी शिद्दत। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो भीख मांग के पैसे भी है लेकिन वो दिमाग काम नहीं कर रहा, या वो पागल किस्म की है, तो बताइए उनकी अगर भिखारी जेब में अगर 10,000 का बंडल भी होगा और उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको कौन पानी ला के पिलाएगा? क्या वो पैसे से उसकी प्यास बुझ जाएंगी? मेरा कहने का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही पैगाम है। देखिए आज की 2 तारीख है और रमज़ान अपने मई का पूरा महीना शदीद धूप का लेकर रहने वाला है। उसके बाद जून का महीना आमतौर से हम 3-4 साल से देख रहे हैं मुसलसल कि पता नहीं अल्लाह ऊपर वाला हमसे क्यों नाराज़ है कि 7 जून का मामला आता है तो 7 जून को बारिश नहीं लग रही है, बल्कि पूरा जून का महीना गुजर जा रहा, कभी कभी तो जुलाई का महीना भी गुजर जा रहा, आधा महीना। यानी कि जून का महीना भी हम कह सकते हैं कि एक एतबार से कि वो गर्मियों का है, क्योंकि बारिश हो रही नहीं ना, ज़मीन से भाप उठ रही। तो मतलब ये महीना भी धुपकाले का है और अगला महीना भी धुपकाले का है। यानी 60 दिन बड़े शिद्दत के पानी की प्यास लगती है। तो आपसे गुजारिश है कि रहम कीजिए और अपने अपने छतों के ऊपर हम देखते हैं परिंदे भी आते हैं, शिद्दत की धूप में परिंदे भी ज़्यादा उड़ते नहीं हैं, कई झाड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, या कोई बिल्डिंग में, कोई घर के ऊपर कहीं भी छुप के बैठ जाते हैं, साए में बैठ जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में झाड़ है तो वही टीन के ऊपर, छत के ऊपर जहाँ भी है, तो एक ऐसा बड़ा एक जो कटोरा बोलिए, टोकरा बोलिए पानी का, वो वहाँ पर रख दीजिए। तो वो कुदरती बात है, वो अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह खुद उनके दिमाग में डालता है, तो झाड़ पे जाके बैठ गया, वो खुद नीचे देखता पानी नज़र आता है और परिंदा उड़ के पानी पी लेता है। ये अल्लाह का निज़ाम चलता है। आप अपना अमल पूरा कर दीजिए। अल्लाह खुद उनके दिमागों में डालता है कि परिंदे फला फला परिंदे फला छत की तरफ राग़िब हो जा। ये कुदरत का निज़ाम काम करता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मैं किसी भी जानदार को ना भूखा सुलाऊंगा नहीं, क्योंकि खिलाने पिलाने का उसका वादा है, ये उसकी हिकमत काम करती है। तो आपसे गुजारिश है कि आपकी छतों पे, गैलरी में, जहाँ भी है, एक शीशी में बोलिए, एक कटोरे में बोलिए, टोकरे में बोलिए, कोई डब्बे में बोलिए, जो आपको ठीक लगे, तो पानी रखिए, ताकि वहाँ के हमारे जो कीड़े, यहाँ तक कि मूंगी, अगर छत के ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ झाड़ होता है तो वहाँ पर मूंगियाँ चलती हैं, मकोड़े चलते हैं, छोटे छोटे कीड़े चलते हैं, तो ये भी अल्लाह की मखलूक है। इसको आप कम ना समझें, क्योंकि इसके अंदर जान है और वो जान डालने वाला वो रब्बुल आलमीन है। हो सकता है वो आपके लिए एक कीड़े की हैसियत रखता हो, आपके लिए एक मूंगी की हैसियत रखता हो, लेकिन वो खुदा की एक मखलूक है। तो आपसे गुजारिश है कि छत के ऊपर ऐसा पानी फैला दीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बारी बारी सुराखों के अंदर जो तो मूंगियाँ, मकोड़े, कीड़े जो तो धूप उनको भी प्यास लगती है, वो भी ठंडे में रहना पसंद करते हैं। हो सकता है कि वो आपका पानी पी ले, वो एक मूंगी क्या पानी पींगी, लेकिन कसम खुदा है कि अगर वो पानी पी लेती है प्यास की वजह से, तो वो एक उसका गुट, तो जब वो खुद इतनी सी उसका गुट कितना होगा। कहने मतलब क्या है, उसकी रूहानी तार हो जाती है, उसके दिल से दुआएं निकलती है, तो आपका क्या बेड़ा पार होगा, आपकी क्या बलाई टेलेंगी, आपकी क्या मुसीबत टेलेंगी, और अल्लाह की रहमत क्या होगी हम बता नहीं सकते। ये गुमान में मत रहिए कि हमने 5 हज किए, 7 उम्रा किए, हमने 4 मस्जिद बनाए, हम तो इमाम साहब को खामोशी जो तो मदद करते, मदरसे में खाना पहुंचाते, हम तो फला साहब है, हम तो हाजी साहब है, हम तो उमरा साहब है, पता नहीं। ये नहीं है। अल्लाह को वो अदा बहुत ज़्यादा पसंद है जो मखलूक के साथ हुस्न सलूक का मामला किया जाए। इबादत की ज़रूरत नहीं अल्लाह ताला को, किताबों में लिखा हुआ है, कई फारिश्ते ऐसे इसको सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई किसी हालत में, किताबों में लिखा हुआ है। ये मत गुमान रखिए कि हम बहुत बड़े आलिम खां, फाजिल खां और पता नहीं क्या क्या। नहीं, अगर आप सब कुछ है, लेकिन आपके आस में, पड़ोस में इंसान, जानवर, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार अगर मुस्तहिक है और आपको अल्लाह ने हर तरीके से नवाजा है, माल से, दौलत से, शोहरत से, अगर उनके काम नहीं आ रहे हैं, तो कसम खुदा की मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अल्लाह आपसे बेहद नाराज़ है। और ऐसी इबादत को अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने मस्जिद के खुतबात में, बयानात में मैंने सुना हूँ, उसकी रोशनी में मैं भी कह रहा हूँ, वरना मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूँ।
ये आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि खुदारा जब भी घर से निकलिए और हो सका तो गाड़ी की डिग्गी के अंदर शीशी का पाकेट रख लीजिए। अगर दूर जा रहे तो रास्ते में अगर कोई दिखा बैठा हो झाड़ के साए के नीचे तो गाड़ी को रोकिए, 10 कदम चलिए, शीशी को दे दीजिए, बाबा या भाई अम्मा ये ले लो, पानी पी लो। ये बहुत बड़ा स्वभाव है। कई लोग पता नहीं कोई प्यास के हालत में मर रहे होंगे। ये कितनी एक जरा तस्वुर कीजिए, अगर इंसानों की बस्ती में यार कोई लावारिस इंसान अगर प्यास की हालत में और भूख के हालत में मर रहा हो या मर चुका हो तो क्या अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा? आज तो हमें पता नहीं, हम तो बोलेंगे हमें क्या पता। लेकिन इस्लाम में ये भी तो लिखा हुआ है कि 7 घर का पड़ोस है, तो 7 घर के पड़ोस में अगर कोई पागल नुमा इंसान है तो उसकी जिम्मेदारी पे आप पे आयद होती है। ये आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। ये मेहनत वाला काम है, ये मशक्कत वाला काम है, ये तकलीफ वाला काम है। मैं खुद भी अमल करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको खाली बोल रहा हूँ, मैं खुद भी अमल करता हूँ, अल्लाह मेरी नेकी को ज़ाहिर से बचाए। लेकिन बोलना पड़ रहा है कि नत बोली हजरत तुम करते क्या, कमेंट भी आ जाता, मैं करता हूँ। मेरे बारे में किसी को पूछना है तो रोशन गेट जाकर पूछ सकते हैं आप, मैं करता हूँ ये अमल। और काफ़ी लोग एक वो अमल ऐसा होगा कि हर किसी ने देख लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि खुदा आपसे हाथ जोड़ के किसको हल्के में ना ले। आप क्या अंसार साहब यार अजीब लाएंगे, पानी पिला रहे यार, भूखे मार रहे, हमको क्या मालूम। नहीं, थोड़ा तलाशिए, थोड़ा चौराहे पे नज़र दौड़ाइए, गाड़ी जा रहे नज़र इधर उधर देखिए। आप कोई अगर पागल, कोई बेचारी बूढ़ी माँ, कोई बूढ़ी बेचारी लेडीज़ खवातीन, कोई भी समाज का हो, धर्म का हो, बेचारे लावारिस रहते तो उनको जाके अगर खाना पेश कर सकते हैं, भजिए बोलो, समोसे बोलो, केक बोलो, मौज बोलो, ये पानी की बहुत ज़रूरत है। देखिए तो पानी से थोड़ा खाना भी दे दीजिए। अरे हो सकता है वो कि रात को आपने पानी दिया और वो पानी पी ले तो कितना सवाब है। अरे आपने 2 शीशी दे दिए तो हो सकता है कि वो उसको रात को प्यास लगे, वो पानी पी ले। तो एक ही मकसद है कि ये जानवरों पे रहम कीजिए। और जो लोग पानी पिलाने का काम करते हैं, आबदार खाना, पानपुर जिसको कहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि बड़े टोकरे में, डब्बे में पानी ऐसी जगह रखिए कि जहाँ पर किसी इंसान को तकलीफ ना हो और कोई जानवर, बैल, गाय पानी आके पी ले। यह बहुत ज़रूरी है। हालांकि दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, शहर स्मार्ट बन रहे हैं, लोग चांद पे जाके आ गए हैं, लेकिन अफसोस कि उनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। तो ये ऐसी तरक्की पर 1000 बार लानत, ऐसी तरक्की डेवलपमेंट पर और ऐसी तालीम पर 1000 बार लानत हो जो इंसान के दिल से इंसानियत ख़त्म कर देती हो, जो इंसानियत का शऊर समझ छीन लेती हो। 1000 बार लानत है इसके ऊपर। तो कम से कम, और हर धर्म समाज में लिखा हुआ है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, हर धर्म में लिखा हुआ है कि इंसानियत की खिदमत कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको बोल रहा हूँ ना कि हम घरों में इसी में रहकर 4-4 बार पानी पी रहे हैं, तो ज़रा सोचिए वो बेजुबान जानवर कीचड़ खाने पर मजबूर है, गिलाजत। अरे बिरगा साहब का जो दरगाह के पास का नाला है वहाँ जाके देखिए, 50 कुत्ते गलीज पानी पी रहे हैं। एमजीएम के पास का नाला देखिए धूप के अंदर कि 20-20 कुत्ते बेचारे वो गंदा पानी पी रहे हैं, उससे उनको बीमारियां हो रही है, वो पागल हो रहे हैं। और हम कह रहे हैं कुत्ते पागल हो रहे हैं। अरे हमारी इंसानियत पागल हो रही है, हम पागल हो चुके हैं। हम इंसान दिख रहे हैं, लेकिन अफसोस मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि हम पागल हो चुके हैं, हमारे इंसानियत दम चुड़ चुके हैं। करे कुत्ते भी पागल हो रहे हैं, हमसे कुत्ते 1000 बार अच्छे हैं, वो पागल हो रहे हैं। वो अल्लाह के पास फरियाद करेंगे, अल्लाह ताला तूने हमको जानवर शक्ल में पैदा किया था, इंसानों के बीच में पैदा किया था, लेकिन हम जानवर हम देख रहे थे कि हमसे ज़्यादा बदतरीन जानवर इंसानों में पाई जा रही थी। हमको हम भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, पानी नहीं पिला रहे थे, हम तड़प के मर रहे थे। और अपने अपने बच्चों को तालीम दीजिए। गलियों में लोग, मैंने अपने आंखों 1000 बार देखा हूँ, लोग छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारते, ऐसा लगता है कि उनके बाप का कुछ बिगड़ गया है। अरे क्यों पत्थर मार रहे आप जानवर को? चौधरी बैठा हुआ है, गाड़ी से बैठा हुआ है, उसको गुलेट से मार रहे, कुछ लकड़ी से मार रहे, और फिर अगर पीछे पकड़ लिया तो फिर क्या बोलते हैं, अरे यार कुत्ते ने काट लिया। वो कमिश्नर साहब क्या कर रहे, महानगर पालिका क्या कर रहे? और अपने बच्चे ने क्या काड़ा करा वो नहीं देखते क्या? अपने बच्चे क्या शरारती है, क्या को काड़ा करने का? अपने बच्चों को ताकीद कीजिएगा, बेटा कोई जानवर सताना नहीं, उसकी दुआ भी लगती, उसकी बदुआ भी लगती। ये इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है, उसके भी हुकूक है। अगर आप बच्चों को ये भी तालीम दीजिए, खाली बड़े अब्बा ये है, बड़े अम्मी ये मत बोलिए, इंसान जानवर की भी अहमियत को बताइए। क्योंकि मैं कई जानवर को तड़पते देख रहा हूं, और मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं लखपति कि मैं सबको करूं। कसम खुदा के अगर रहता तो एक मिसाल कायम कर देता कि लोग बोलते देखो ये है कि दीवाना पागल कि कैसा जानवर के लिए खिदमत कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं और तमाम मस्जिद के जिम्मेदारान से, क्योंकि कल जुमे का दिन है, खुतबे में ऐलान कीजिए कि पानी का जो तो करो, पानी पे जो मुसाफिर को पानी पिलाओ, जानवरों को पानी पिलाओ, और आसपास के लोग जो गरीब है, गुरबा है, जो पानी खरीद नहीं सकते,
उनको पानी पानी का इंतज़ाम करो, उनको नलियाँ देने दो, ऐसा मस्जिद में ऐलान करो। ये पानी पिलाने का बहुत अजीम सवाब है। लोग परेशान हैं, पानी मिल रहा नहीं है, बोलो फ़ोन करके, खुद होके पूछो, बोलना खाला अम्मा तुम्हारे पास पानी है क्या, हम नली देते हैं, ऐसा बोलो। आजकल ऐसा क्या होगा, नहीं वो पानी देंगे तो लाइट का बिल आता, मीटर जलता, हमने कहाँ से देना, अनजान मार देते, ऐसा मत करो। हो सकता है कि पानी से आपकी ज़िंदगी बन जाए, ये पानी से आपकी परेशानी दूर हो जाए, ये पानी से आपको जन्नत नसीब हो जाए। ये गुमान मत रहिएगा कि हम बड़े अल्लामा है, बड़े फाजिल माँ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, ये तकलीफ को देख रहा हूँ करके मैं झिझोड़ के कह रहा हूँ। किसको बुरा बोलना मकसद नहीं, किसको तनखीद करना मकसद नहीं, सिर्फ आपको झिझोड़ना मकसद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे उलमाए किराम भी इस पर तवज्जो फरमाएंगे कि पानी की फजीलत क्या है। मुसाफिरों को खाना पिलाना, उनको प्यासों को पिलाने की फजीलत क्या, क्योंकि धूप का आलम चल रहा है। हम अपने घरों में 4 बार पानी पी रहे, तो वो बेचारे रोड पे जो मुसाफिर पागल किस्म के लोग हैं, लावारिस लोग हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। अगर भूख से और प्यास से तड़प के मर जाए तो क्या अल्लाह हमसे पूछेगा नहीं? आज आप कह सकते हैं कि नहीं पूछेगा नहीं, कल अगर पूछ लिया तो अल्लाह से आप क्या करेंगे? और उसके बदले में अगर आपके तमाम हज, उम्रा, नेकी, तमाम आपके जो तो रोजे की इबादत अगर ज़ाय अल्लाह कर दे, गज़ब ना हो, तो आप क्या करेंगे? आज आप मुझे कह सकते हैं कि अंसारी साहब आप दीवाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन कर अगर अल्लाह आपके तरफ का ये मामला कर दे तो आप क्या करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर की इंसानियत जागेगी। अपने अंदर इंसानियत को पैदा कीजिए। दुनिया जाए भाड़ में, अपनी आखिरत बनाना है, अल्लाह को अपने को राजी करना है। आज इलेक्शन में कैसी कैसी मेहनतें हो रही हैं, इस पर मेहनत कीजिए, इंसानियत का काम है। बहुत बड़ा अमल है ये, कसम खुदा की बहुत बड़ा अमल है। 17 बड़े बड़े लोग सलाम करते ना, साहब बैठिए, साहब पानी मारने का काम कर रहे, अरे पानी पिलाने का काम करो, 100 लोग आपके पानी मारने का काम करेंगे। फिर से जुमला दोहरा रहा हूं, आप गरीबों को प्यासों को पानी पिलाने का काम कीजिए, लोगों पानी मारना बंद करो। अगर इसकी दुआ लग जाएगी ना पानी पिलाने की, तो कई लोग आपको सलाम करेंगे और पानी मारेंगे। समझ रहे आप? उम्मीद करता हूं कि आप जागेंगे। बोला चला माफ, लेकिन ये इंसानियत का दर था। उम्मीद है पैगाम हर घर में, हर इंसान के पास पहुंचेगा। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।